नाजरीन कराम, लफ्ज डायनासोर यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है खौफनाक छिपकली। इस लफ्ज का इस्तेमाल सबसे पहले सर रैचर्ड ने सन 1841 में किया था। ये एक मशहूर माहिर इल्म और बरतानवी अजायब घर के पहले निगरान थे। इन्होंने अग्वाडोन और मेगालोसारा की हड्डियों का मुशाहिदा करते हुए महसूस किया कि जमीन पर रेंगने वाले जानवरों का ये कोई अनोखा ग्रोह था जिसकी कभी दर्जा बंदी ही नहीं की गई। नाज़रीन कराम, अगर डायनासोर की तारीख व पैदाइश के बारे में बात की जाए तो बाइबल में इस मखलूक के शवाहिद कुछ इस तरह से मिलते हैं कि 6000 साल कबल खुदा ने 6 दिन की तख्लीकी हफ्ते में मुख्तलिफ अनवाउ इकसाम में खुश्की के जानवर पैदा किए और तहकीक के मुताबिक चूंकि डायनासोर भी खुश्की के जानवर थे इसलिए दूसरे जानवरों की इकसाम में वो भी शामिल थे। और यही नहीं बल्कि बाइबल के मुताला से ये बात भी मालूम होती है कि उस वक्त जमीन पर सिर्फ डायनासोर की हुकूमत नहीं थी बल्कि इनके साथ साथ ड्रैगन और अजदहे और देवनुमा हाथी भी शामिल थे। और इस बात पर बाइबल पैदाइश अव्वल की आयत 21 में ये बयान होता है कि खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को पानी से बकसरत पैदा किया। ख़वातीनो हजरात, यहाँ बड़े बड़े दरियाई जानवरों के लिए लफ्ज तनन इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा है वेल मछली, जबकि इब्रानी जुबान में ये लफ्ज अजदहा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बाइबल में समंदर के अंदर रहने वाले उन अजदहाओं के बारे में और भी हवाला जात मिलते हैं, जैसे 74 ज़बूर की आयत 30 में लिखा है कि वो पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है और दरियाई अजदहाओं को मारता है। मोहतरम दोस्तों, इसके अलावा बाइबल में ऐसे देव हेकल जानवर का भी जिक्र मौजूद है जो मुंह से आग निकालता है। इस बलानुमा जानवर की लंबाई 12 से 25 मीटर है। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डायनासोर खाते क्या थे और कैसे बर्ताव करते थे। अगरचे जुरासिक पार्क और द लॉस्ट वर्ल्ड जैसी फिल्मों में ज्यादातर डायनासोर की तस्वीर कशी गुसीले और गोश्त खोर जानवरों के तौर पर मिलती है, लेकिन सिर्फ नुकीले और तेज दांतों का होना ये जाहिर नहीं करता कि कोई जानवर किस तरह का रवैया रखता और क्या खाता है। नाजरीन कराम, बाइबल में जानवरों की खुराक के बारे में कुछ इस तरह लिखा है कि जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और इन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं और जिनमें जिंदगी का दम है, सबको हरी बूटियां खाने को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानवर गोश्त खोर नहीं थे। मसलन बहुत से जानवर आज भी बहुत तेज दांत रखते हैं मगर बुनियादी तौर पर वो सब्जी खोर हैं, जैसे बड़ा पांडा और चमगादड़ वगैरह। नाजरीन कराम, अगर डायनासोर से मुतल्लिक कई पुराने रिकॉर्ड देख लिए जाएं तो मालूम होता है कि हमारे आबाओ अजदाद भी इस देव हेकल जानवर से वाकिफ थे और हर तहजीब में इस जानवर का तोती बोलता था। मसलन 2000 साल कबले मसीह या इससे पहले के ज़माने की सुनहरी कहानी देख लें जिसमें एक नौजवान गेगानेश के बारे में बताया गया है कि जब वो दूर दराज जंगल में लकड़ियां काटने गया तो वहां इसका मुकाबला एक बहुत बड़े डरावने ड्रैगन से हुआ जिसको इसने मार दिया और उसका सर बतौर इनाम काट कर रख लिया। इसी तरह का एक और वाक़या 303 कबल अज़ मसीह में यूं मिलता है कि सिकंदर आजम जब अपनी फौज के साथ इंडिया में दाखिल हुआ तो उसने हिंदुओं को बड़े बड़े अजदहा की पूजा करते देखा जिन्हें उन्होंने गारों में रखा हुआ था। इसी तरह चीन भी ड्रैगन के मुतल्लिक अपनी दास्तानों की वजह से बहुत मशहूर है। ये ड्रैगन आज भी आपको चीनी बर्तनों में कढ़ाई और कुंदाकारी में नुमाया नजर आएंगे। नाजरीन कराम, अगर इस अजीम तर और ख़तरनाक मखलूक के खात्मे की बात की जाए तो इसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब जमीन पर शहाब साकिब की बारिश हुई तो ये देव हेकल जानवर इसी तबाही में चल बसे।
जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब जमीन पर बदी बढ़ने लगी तो खुदा ने जमीन पर एक आलमगीर तूफान भेजने का इरादा किया ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है और जमीन पर मौजूद हर जिंदा चीज को जमीन पर से खत्म कर दे। इसी तरह नाज़रीन कराम बयान होता है कि खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती बनाए जिसमें अपने खानदान, अहले ईमान और तमाम खुशकी के जानवरों और हवा के जानदारों को जिन्हें खुदा चुनकर खुद नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेगा कश्ती में सवार कर लें। इसीलिए बाज लोगों का सवाल है कि उस कश्ती में खुशकी वाले जानदार भी मौजूद थे तो डायनासोर भी हो सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि डायनासोर चूंकि जिसामत में बहुत बड़े थे इसलिए वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में समा ही नहीं सकते थे, जबकि हकीकत कुछ यूं है कि उस वक्त कुछ छोटे डायनासोर भी मौजूद थे। मिसाल के तौर पर साइट्रोट्यूमनिस डायनासोर की जिसामत एक शुतर मुर्ग के बराबर थी और कॉम्बसोग्नाथस डायनासोर एक बड़े मुर्ग से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। सिर्फ चंद डायनासोर ही ऐसे हैं जो कद में बड़े थे जैसे बिचियोसास और अपाटूसास, लेकिन ये फिर भी इतने बड़े नहीं थे जितनी बड़ी हमारी आज की दौर की बिलियो व्हेल है। कहा जाता है कि डायनासोर अंडे देते थे और दुनिया में मिलने वाला डायनासोर का अंडा 1 फुटबॉल के बराबर है। हत्ता कि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर जब अंडे से निकलते थे तो बहुत छोटे होते थे। नाज़रीन कराम, रवायत के मुताबिक वो तमाम खुशकी के जानदार जिसको कश्ती पर सवार नहीं किया गया वो तूफान नूह में मर गए और उनमें बहुत सारे अपनी मुकम्मल हालत में तूफान नूह की वजह से बनने वाली तहों में दब गए और यही वजह है कि आज हमें उनके कई मिलियन फॉसिल मिलते हैं। बयान होता है कि तूफान नूह के रुक जाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और बाकी लोग और तमाम जानदार कश्ती से बाहर आ गए, लेकिन अब ये नई दुनिया जिसको उन्होंने दोबारा आबाद किया तूफान नूह से पहले की दुनिया से मुख्तलिफ थी, क्योंकि तूफान नूह ने दुनिया को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था और अब इस दुनिया में जीना पहले की दुनिया से कदरे मुश्किल हो गया था। इसलिए हम फॉसिल रिकॉर्ड, इंसानी तारीख के तहरीरी रिकॉर्ड और गुज़िश्ता चंद सदियों के तजुर्बात से मदद ले सकते हैं कि सियारे पर बहुत से जानदार जिंदा रहने की इस आजमाइश में कामयाबी के साथ नहीं गुजर सके और मिट गए। नाजरीन कराम, एक और बात बताएं कि जैसा कि जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया है, हम इस तरह से डायनासोर को क्लोनिंग के जरिए बिल्कुल पैदा नहीं कर सकते चाहे उसका डीएनए मौजूद हो, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें जिंदा मादा डायनासोर को भी तलाश करना होगा। साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया है कि क्लोनिंग के जरिए जानवरों को पैदा करने के लिए एक जिंदा मादा जानवर के अंडे की भी जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंडे के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म की मशीनरी नई मखलूक की पैदाइश के लिए भी जरूरी है। जबकि नजरिया के हामिल लोगों का ख्याल है कि डायनासोर में वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होती रही और आज वो परिंदों और मगरमच्छों की सूरत में मौजूद है। और अपनी इस बात की दलील में वो बतख की मिसाल देते हुए कहते हैं कि इसके झिल्ली नुमा पाँव और चोंच इस बात का सबूत है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा इसकी तारीख के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लाखों साल पुराने हैं, जबकि हाल ही में बहुत से ऐसे तिब्बी शवाहिद मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि डायनासोर की हड्डियां मिलियन साल पुरानी नहीं हैं, क्योंकि इन हड्डियों के कुछ हिस्से ताज़ा हड्डियों जैसे थे जिनमें खून के खुलिये और हेमोग्लोबिन पाया गया। अमरीकी महकमा आसार कदीमा के एक प्रोफेसर का कहना है कि अगर ये हड्डियां 10 मिलियन साल पुरानी होती तो इनमें अब तक खून के खुलियों और हेमोग्लोबिन को खत्म होना चाहिए था। वो मजीद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि टी-रेक्स की हड्डी की पुतली पर जब खुर्दबीन के शीशे के नीचे सुर्खी माइल अंदाज में चमकी तो लेबॉर्ट्री हैरानगी और सरगोशियों से भर गई, क्योंकि मैंने हड्डियों की नालियों में मौजूद किसी चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी थी और यहाँ कुछ ऐसा था जिस पर इससे पहले इस पर हम में से किसी ने गौर नहीं किया। वो गोल गोल छोटी सी कोई चीज धुंधली लाल और गहरे रंग के खून के सुर्ख खुलिये थे। वो मजीद ये कहता है कि उनका हुजम और मौजूदगी का मकाम तो यही तासुर देता था, लेकिन यकीनन ज्यादा खून के खुलियात आम तौर पर पानी नुमा होते हैं
और वो 65 साल पुराने टी-रेक्स डायनासोर की हड्डियों में महफूज नहीं रह सकते। उसका मजीद कहना है कि हड्डी का वो टुकड़ा जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हो गए थे, एक ऐसे खूबसूरत टी-रेक्स के नमूने से लिया गया था जिसे 1990 में खोद कर निकाला गया था। वो कहते हैं, जब हमारी टीम डायनासोर को लैब में लाई तो हमने मुशाहिदा किया कि उसकी टांगों की लंबी हड्डी के कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्होंने अभी तक फोसिल की शक्ल इख्तियार नहीं की थी। ख़वातीनो हजरात, भले ही डायनासोर मैसूर कुन मालूम हो, मगर इसके बावजूद बहुत सी वीडियोस देखने वाले ये कह सकते हैं कि आखिर डायनासोर को इतना बड़ा मसला क्यों बनाया जा रहा है, जबकि हमारी आज की दुनिया में ऐसे बहुत से अहम और तवज्जो तलब मालूमात भी हैं, जैसे जिनसी हवस, खानदानी टूट फूट, नस्ल परस्ती, अजियतनाक बीमारियों में मुब्तला मरीजों की मौत, फहुश निगारी वगैरह वगैरह। कुरान पाक की सूरतुल निसा में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, खलूस दिल के साथ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस किताब पर ईमान लाना जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की, नीज उस किताब पर जो इससे पहले उसने नाजिल की, और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखरत का इनकार करेगा तो वो गुमराही में बहुत दूर तक चला गया। नाज़रीन कराम, बहसीयत मुसलमान हम अल्लाह की नाजिल करदा तमाम आसमानी किताबों को मुक़द्दस समझते हैं। हमारा ये मकसद लोगों को इंजील मुक़द्दस के बारे में बताना था, ना कि डायनासोर जैसे सानवी नौयत के मौजू के बारे में। दरअसल डायनासोर की इर्तकाई तालीमात इस कदर सराहियत कर गई हैं कि लोग इंजील मुक़द्दस को नहीं समझते। अगर कोई आसमानी किताबों पर यकीन नहीं करता तो फिर वो इसकी इखलाकी इक़दार और निजात के पैगाम को कैसे कबूल करेगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।